अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आज का दिन शायद कुछ बातों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप अपनी बाइबल्स को साथ में लेके आए हैं तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर का ये वचन जो है, ये जो टीचिंग मैं करने जा रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में आशीष का कारण लाए। मैं जिस कलीसिया में विश्वास में आया, या जहाँ पर मेरी पहचान यीशु मसीह के साथ हुई, तो वहाँ पर अक्सर कोई भी बात है, अगर हमने नई मोटरसाइकिल खरीदी है तो हमारे पासबान साहब आते हैं, मोटरसाइकिल पर हाथ रखते हैं, कहते हैं यीशु के लहू के नीचे छुपाते हैं। अगर कभी भी कोई बात होती है घर के अंदर, तो पास्टर जी आते हैं, बोले यीशु के लहू के नीचे छुपाते हैं, यीशु के लहू के नीचे छुपाते हैं, यीशु के लहू के नीचे छुपाते हैं। और सेवकाई के जैसे वर्शिप चल रही है और कोई उठ के प्रार्थना कर रहा है, यीशु के लहू। और ये जो यीशु का लहू है, इसको हमने बड़ा ही एक कॉमन शब्द है विश्वासियों के लिए, मगर आप अगर इसकी कुव्वत, इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, आपकी प्रार्थना का लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों चेंज हो जाती हैं। तो मैं आज ख़ास तौर पे चाहूँगा कि अगर आप बाइबल्स लेकर आए हैं तो उसमें अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत सिंपल बनाने की, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की हुजूरी इस बात को आपके दिल में इम्प्रिंट कर देगी, आपके दिलों में ये बस जाएगा। और अगर आप इस टीचिंग को समझ पाए, इस टीचिंग को आप रिसीव कर पाए, तो मैं समझूंगा कि ये एक आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू का कारण बनेगा। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है तो आप यीशु के लहू को मांग सकते हैं। कोई टेंशन है, आप इस यीशु के लहू को मांग सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई कर्जे हैं, कोई जादू टोना है, बहुत सारे लोगों को गलत ख्याल आते हैं, गलत सपने आते हैं, आप किसी दुष्ट आत्मा के हमले के नीचे हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम के नीचे हैं, आप यीशु का लहू मांग सकते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये काम कैसे करता है, आपका आत्मिक जो जीवन है वो बहुत पावरफुल, सामर्थी हो जाता है। जो शारीरिक जीवन है, जो दुनियावी जीवन है, और जो आत्मिक जीवन है, ये दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन ब्रिज नहीं है। आत्मा में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बहुत जो शारीरिक रूप से इम्पॉसिबल है वो स्पिरिचुअली पॉसिबल है। एक बार मैं गोवा में एक बीच पर था, और वहाँ पर हम सुसमाचार बांटते हैं। गोवा, जितने लोग जानते हैं, गोवा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, वहाँ पे लोग पक्का अपना पाप करने जाते हैं। तो ऐसी जगह पर सेवकाई करना, जैसे ही वो गोवा के एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से या कैसे भी गोवा की बाउंड्री में घुसा है, उसके दिमाग में दो ही चीज़ें चल रही हैं, एक दारू और दूसरी आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो लिकर है या शराब है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। वो हिंदुस्तान की सबसे सस्ती शराब वहाँ बिकती है। तो जो लोग वहाँ घुसते हैं वो बस मतलब एक ही धुन में घुसते हैं कि मैं कैसे पीऊँ और कैसे पाप करूँ। और ऐसी जगहों पर जब आप सेवकाई कर रहे होते हैं तो कई जगहों पर बड़ा चैलेंज हो जाता है, कई जगहों के ऊपर आप बड़ा कठोर महसूस करते हैं। वहाँ पर एक बीच है जो अपनी ऐसी रेव पार्टियों के लिए मशहूर है, और एक दिन हम उस बीच पर चले गए। परमेश्वर का आत्मा हमको उठाकर हमारे घर से बड़ी दूर ले गया, और हम वहाँ पर थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ था जिसके बाल ना बड़े अजीब से थे। उसके बालों में गुच्छे बने हुए थे, ऐसा कि उसने कई सालों से अपने बाल नहीं धोए। तो मैं उनके पास गया और बैठा मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, कौन से देश से आए हैं। तो उन्होंने अपने कंट्री के बारे में बताया कि मैं फ़लाँ उससे आऊँ। उसने मुझको देखा और कहता हरे कृष्णा पहले। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। तो वो थोड़ा सा पीछे हो गया, और फिर वो मुझसे बातें करने लगा। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने बातें की
तो उसने बताया कि वो तंत्र करता है, वो एक इंडियन तांत्रिक से मंत्र मारना सीख रहा है। तो मैंने कहा कि कैसा आपका अनुभव है, बातें पूछने के लिए कि आपका अनुभव कैसा है इस तांत्रिक से आप जो काम सीख रहे हैं। कहता बहुत स्पिरिचुअल पावर मिलती है, मैं बहुत स्पिरिचुअली मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए तंत्र सीखने की क्या ज़रूरत है, आप प्रभु यीशु को पुकारिए, आप स्पिरिचुअली अच्छा महसूस कर लेंगे। कहता है वो उसका नाम वो एक क्रिश्चियन कंट्री में पैदा हुआ। कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आत्मिक तौर पे चल सकते हैं प्रभु यीशु के साथ, आपका कैसे कोई स्पिरिचुअल संबंध बन सकता है। मैंने कहा आप पुकार कर देखिए, आप उसके लहू के वसीले से। कहता वो उसके बाद कहता है कि आपका मीडियम क्या है, आप किस मीडियम से यीशु तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। मैंने उसको कहा कि जो काम दुष्ट आत्माएं तुझसे करा रही हैं वो कोई सही काम नहीं है। जो ओरिजिनल मीडियम है, जो ओरिजिनल तरीका है परमेश्वर तक पहुंचने का है, वो है प्रभु यीशु का लहू। उसका सवाल था, यीशु का लहू तो 2000 साल पहले बह गया, वो तुम्हारे लिए कैसे अवेलेबल है। तो मैंने उसको कुछ बातों में समझाया और हमारी कॉन्वर्सेशन चलती रही। और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, मगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन जो हमारी बात, जैसे मेरे को कल याद आई ये वाली बात, ये इस व्यक्ति के ऊपर भी लागू रही होगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर को किसी न किसी रूप में जान पाया। मगर मैं एक चीज़ समझा जब मैं इससे बातें कर रहा था, ये जो अंधकार की शक्तियों के पीछे चलते हैं, जो काला जादू करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, ये किसी को मीडियम रखते हुए करते हैं, ये किसी के वसीले से, किसी के थ्रू वो काम को करते हैं। और ये बात उस दिन बड़ी साफ थी। अगर आप स्पिरिचुअली अवेक हैं, अगर आपको मालूम है, आप कई जगहों पर जाके आपको अनकंफर्टेबल सा लगता है कई, और ख़ास तौर पे गोवा के बीचेस हैं जहाँ पर आप जाओगे आपको मालूम है यहाँ कुछ लफड़ा चल रहा है, आप उसके 5-6 किलोमीटर से ही आपको मालूम चल जाएगा चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप वो फ्रीडम महसूस नहीं करते, आपको लगता है एक बंदिश है। और ऐसी जगहों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी मौजूद है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि बड़े सारे लोग प्रभु यीशु की लहू की कुवत को नहीं जानते, और क्योंकि हम नहीं जानते हैं हम कॉटअप हैं, हम फंसे हुए हैं आज भी। ठीक है जी। दुनिया का सिस्टम आपको यूं कहता है कि तू खा ले, तू रख ले, तू बचा ले, तू अपने लिए कर ले। मगर जो वचन है वो यूं कहता है, जो आदमी देता है, ब्लेसिड इज द मैन हु गिव्स। अगर आप किसी की जीवन में कुछ दे नहीं सकते तो शांति दे दीजिए। अगर आप किसी के जिंदगी में पैसे नहीं दे सकते तो कुछ और दे दीजिए, उसको दुआएं दे दीजिए। वचन यूं कहता है, ब्लेसिड इज द मैन हु गिव्स। जो देता है वो आशीषित है। मगर जो दुनियावी सिस्टम है वो कहता है तू क्या निकाल सकता है। आजकल कलीसिया के अंदर भी, मैं सारी बातें समझता हूं, आपको शिफा चाहिए, आपको छुटकारे चाहिए, आपको ब्लेसिंग चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं चाहिए। मगर खाली निकालने के लिए अगर मैं कलीसिया जा रहा हूं तो मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं मैं दुनियावी सिस्टम में टैप तो नहीं कर दिया है। जब हम अपनी बाइबलों को, अगर आप प्रभु निर्गमन 12 में खोल लेंगे तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि पुराना नियम बीत गया, अब ये नया नियम का समय है। मगर मैं आज उनसे कहता हूं कि जो नया नियम है उसकी परछाई पुराना नियम है। पुराना नियम और नए नियम के बीच में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जो पुराने नियम में दिखाया गया है वो नए नियम में पूरा हुआ है। अगर आप निर्गमन 12 को खोल लेंगे तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी। आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको पहले पता चलेगा। ये इसकी कहानी का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि
मिस्र देश के ऊपर मुसीबतें टूट रही हैं, उनकी हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और परमेश्वर इज़राइल को मिस्र देश में से निकालने को है, वो उनको डिलीवर करने को है और मिस्र में आखिरी प्लेग या आखिरी मुसीबत आने को है। उससे पहले परमेश्वर मूसा से बातें करता है और मूसा को यूं कहता है कि मूसा, इस्राएल के घराने को बोल कि एक मेमना ले ले जो 1 साल का हो, जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, कोई कट ना हो, कोई बीमारी ना हो, एकदम परफेक्ट हो, उसको बलि चढ़ाने के लिए। जब आप इसकी 12वीं के पहले हिस्से को पढ़ते हैं 4 से लेकर 6 तक, आप यूं देखेंगे कि मेमना इतना आसान नहीं है। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आज आपकी जेब में 1000 रुपये हैं तो आप मेमने को जाकर खरीद सकते हैं, या 5000 रुपये हैं खरीद सकते हैं। उस ज़माने में पैसे नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में कोई भी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो मेमना जो था या कोई किसी का लाइव स्टॉक जो था, वो बड़ी ही कीमती चीज़ थी। वो कोई आम बात नहीं थी, वो एक बड़ी कीमती चीज़ थी और उसको परमेश्वर बोलता है कि बलि करके चढ़ाना है। ऐसा है कि किसी की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा परमेश्वर अपने लिए बलि करके चढ़ाने के लिए मांग रहा है, कि किसी के पैसे पे, बटुए पे हाथ डाला है। मार्टिन लूथर किंग ने यूं कहा है कि तुम तब तक नहीं बचे हो जब तक तुम्हारी जेब का उद्धार नहीं हुआ है। आदमी पूरा बपतिस्मा ले लेता है मगर बटुए को बपतिस्मे के पानी से बाहर रखता है। तो अब की बार मैं जब भी बपतिस्मा दूंगा, बटुए भी गीले करना चाहता हूं, बाहर नहीं रखूंगा, क्योंकि बपतिस्मे का, बटुए का भी उद्धार होना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर ने टेक्निकली उनसे बहुत बड़ा एक भेंट मांग ली। और जब आप देखते हैं आगे वचन में यूं लिखा है कि अगर किसी के पास देने के लिए नहीं है तो वो किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले। अगर आपके पास लोग कम हैं तो अपने पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को भी ले लो और सब लोग एक मेमना चढ़ाएं, क्या बकरी का, क्या मेढ़ का। मैं आपका ध्यान खास तौर पर निर्गमन 12 के 21 से लेकर 24 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक मेमना, अपनी अपनी फैमिली के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसे का पशु बलि करना और उसका लहू जो है तसले में होगा। सबका ये तसले में होगा। ये तसले को आप ज़रा अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है। उसे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उस तसले में से लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। उसके बाद वचन यूं कहता है, क्योंकि यहोवा देश के बीच में से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट पे सिरे पर दोनों अलंगों पर लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए जाने ना देगा। जहां जहां भी चौखट के ऊपर वो लहू दिखेगा, वहां पर शैतान को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जहां जहां पर भी चौखट पर लहू दिखेगा, वहां पर शैतान को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो एक मेमना है और मेमने का लहू एक तसले में है और तसले के अंदर जूफा जाता है और जूफा चौखट पर लगता है। सबसे पहला जो कंडीशन है, ये काम किसी औरत को नहीं करना था, ये काम आदमी को करना था जो घर का मुखिया हो। और तकलीफ ये है, चर्च में आदमियों की तादाद घटती जा रही है। आदमी को लगता है मेरी बीवी प्रेयर करके मेरे बच्चे साम लेगी। बच्चों को डिसाइपल करने का काम आपकी बीवी का नहीं है खाली।
मैं ये आदमियों से बात करना चाहता हूँ। इसकी गिनती को आप कैसे देख सकते हैं? हमारी क्वायर टीम में 8 आदमी हैं, इस समय 8 लोग हैं। 8 में से 6 जो जगहें हैं वो औरतों ने भरी हुई हैं और 2 जगहों पर आदमी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चर्च में क्या हो रहा है। चर्च से आदमी गायब हो रहा है। चर्च में से आदमी को अपनी हैसियत का, अपनी जगह का नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर ने आदमी को बोला है कि वो लहू को अपने चौखट पे लगाने के लिए। परमेश्वर ने साफ बातें करी हैं, चौखट के दोनों भागों पर लगाना है, अलंगों पे और ऊपर। लहू आप पांव के नीचे नहीं रख सकते, उसके ऊपर पांव से रौंदना उस लहू को मना है। ये लहू की कुव्वत को आदमी अपने घर तक लेके आता है। जितने आदमी यहां पर बैठे हैं, जाग रहे हैं, वो एक बार आमीन बोलिए। इससे आवाज, जितनी औरतें यहां पर बैठी हैं कहेंगे मेरा आदमी लेकर आएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरा आदमी लहू की कुव्वत को लेकर आएगा। बोलिए। अरे आपकी एक ही बोल रहा है, बाकियों को। आपका आदमी आपका डैडी भी हो सकता है। ही इज द मैन ऑफ द हाउस। आप अक्सर देखेंगे आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू चर्च। उसको काम निकल आता है, उसको और कुछ आ जाते हैं, परौने आ जाते हैं, आदमी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या रात को वो बहुत झगड़े में आया है, घर में झगड़ा हो गया है, वो चर्च नहीं आ रहा है। दीज आर द इश्यूज। क्यों? क्योंकि शैतान आदमी को अपनी जगह बताने नहीं देना चाहता। सबसे ज़्यादा नशे में कौन है? औरतें। अगर 100 आदमी नशा कर रहे हो तो 100 में से 3 औरतें नशा करती हैं, बाकी जो 97 है वो आदमी है। वो आदमी है। क्योंकि आदमी को अगर अपना लेवल पता चल जाए कि वो क्या करने के लिए आया है, उनके घर बच जाएंगे, उनकी पूरी जनरेशन बच जाएगी। मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु को बपतिस्मा देता है, वो यूं कहता है, परमेश्वर का मेमना यही है। आमेन। 29 बार प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु के बारे में बोला गया है, वो परमेश्वर का मेमना है। वो परमेश्वर का मेमना है। मेमने का राज आएगा। तो ये जो परमेश्वर का मेमना है, जो हमारे पापों के लिए बलि हुआ, जिसको आप यशाया 52 में पढ़ते हैं और 53 में पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु है। आप इसको नए नियम में 1 कुरिन्थियों 5 के 7 के आखिरी हिस्से में इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसको आइडेंटिफाई करने देना चाहता हूं। इसको फसह के पर्व को बोलते हैं पास ओवर, जो हम, अगर आप यहूदी मत में जाएंगे तो हम इसको मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में मनाने जाते हैं। वो उनका नया साल है, साल के पहले 7 दिन, जहां पर माना जाता है कि प्रभु यीशु का बलिदान भी उसी समय पर हुआ। ठीक है जी। उसके बाद यूं कहते हैं, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह के बलिदान में हुआ है। ये आखिरी हिस्सा है। मसीह का जो बलिदान है वो हमारे लिए पास ओवर है। पास ओवर का मतलब है कि जो मौत मुझे मिलनी थी वो टल गई है और वो मेरे ऊपर से हट गई है। फर्ज कीजिए 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर लहू लगा है और दूसरे दरवाजे पर लहू नहीं लगा। जो दरवाजे के अंदर लहू लगा है वहां पर भी कौन से संत लोग बैठे हैं जी? हमारे आपके जैसे ही लोग हैं। जो मिस्री लोग हैं वो भी हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, मगर दोनों के बीच में फर्क क्या है? उस मेमने के लहू का। आप कैसे बोल सकते हैं कि सारे इजरायली अति पवित्र लोग थे? जो जंगल में उन्होंने बलवा किया मूसा के साथ, उससे उनकी पवित्रताई का पता हमें चलता है। ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट था। मिस्रियों ने जबकि अपना सामान दे के उनको भेजा, हाँ, वो उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम कई बार धोखा खा जाते हैं, मगर परमेश्वर की ग्रेस हमें बचाती है। वो जो लहू है, हम कोई बड़े परफेक्ट लोग नहीं है, सिद्ध लोग नहीं है, मगर वो जो लहू हमारे चौखट के बाहर लगा हुआ है वो हमें बचा जाता है। कई लोग बोलेंगे मिस्री पापी थे, तो इजरायली कौन से संत थे? ये लहू हमें बचाता है और इस लहू की कुव्वत को आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। पुराने नियम में जब मिलाप वाला तंबू बना
तो पास ओवर के दिन हमारा महायाजक या पूरे इज़राइल का महायाजक एक कटोरे में, फिर से वो कटोरे में तेल लेकर, लहू लेकर जाता है, और जो परमेश्वर की वेदी है, यह संदूक का, वाचा का संदूक है, और उसके बाहर एक पर्दा रखा है, और वो 7 बार वो लहू को छिड़कता है, और उसके बाद वो अति पवित्र स्थान में जा सकता है। उसको लहू को अंदर, वो अति पवित्र स्थान में जाने से पहले उसने अगरबत्ती का धुआं करना है, और वो धुएं के जरिए से, धुएं के बाद वो पर्दे के अंदर जाके वो 7 बार उसको छिड़कता है, और तभी वो अति पवित्र स्थान में जा सकता है। परमेश्वर को टच करना आसान नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम भी लोग नहीं लेते थे, याह शेम बोल के साइड में से कट जाते थे। आज हम यीशु बोल पा रहे हैं, ये उस लहू की वजह से है जो सलीब से बहा है। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु, ये हम देखेंगे इस वचन के अंदर, ये 7 बार को याद रखना। जब हम प्रभु यीशु की क्रूस की कथा को देखते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। जब अपने बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को एक बात 3 बार समझ में नहीं आती, उसको बार बार वही बात बोलना पड़ता है। उसी तरीके से चर्च के साथ भी वही बात बार बार बोलना पड़ता है, ताकि आप उसको समझें। ये आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बिठा देगा। प्रभु यीशु के लहू को भी 7 बार छिड़का गया। जब आप बहुत ध्यान से देखते हैं, प्रभु यीशु के क्रूस की कथा को देखते हैं, तो गत्सेमनी के जो बाग में उनका लहू जो है पसीने की तरह बूंदों में टपक रहा था जब वो प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी बार जब उनको पकड़कर महायाजक के घर के अंदर ले जाया जाता है और उनको डंडों से पीटा जाता है, तब उनका लहू निकलता है, वो दूसरी बार है। तीसरी बार जब वो पिलातुस के सामने ले जाए जाते हैं, उससे पहले उनकी दाढ़ी खींची जाती है और वहाँ से उनका लहू निकलता है। चौथी बार जब पिलातुस उनको ऊपर कोड़े मारने की आज्ञा देता है और उनके ऊपर कोड़े पड़ते हैं, ये कोई आम कोड़े नहीं थे, इन कोड़ों में मेटल के टुकड़े लगे हुए थे और हड्डियों के टुकड़े थे जो आपके मांस को उखाड़ देते थे, और यहाँ पर प्रभु यीशु का लहू बहाया गया। उसके बाद लोगों ने मजाक, क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे थे कि मैं इज़राइल का राजा हूँ, तो उन्होंने कांटों का ताज बनाया और डंडे से उसको प्रभु यीशु के सर में घुसेड़ दिया और वहाँ से उनका लहू बहा। ये 5वीं बार था। 6ठी बार उनका लहू क्रूस पर बहा, जहाँ पर उनके हाथों और पाँवों में कील गाड़ी गई। और 7वीं बार उनको चेक करने के लिए जब उनकी बक्खी में, उनके रिब केज में भाला डाला गया, वहाँ से लहू और पानी निकला। प्रभु यीशु वही मेमना है जिसके 7 बार लहू बहाने से मैं और आप परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। उसके सामने हम निर्दोष खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम में जिसने भी याह को देखा उसके अंदर से उसकी रूह निकल गई। मेरे को एक जगह पर याद है, मैं एग्जैक्टली वो वचन नहीं बता पा रहा हूं, कि मैंने यहोवा को आमने सामने देखा है और मैं फिर भी बच गया। एक इस तरीके से वचन है। उसी प्रकार से अभी हम लेवी व्यवस्था 17 का 12 खोलेंगे कि लहू क्यों ज़रूरी है। आज आप अगर आज के मॉडर्न साइंस की बात करें तो आजकल सब कुछ नकली है। आपका अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम की जगह जिससे हम ब्लड को रिफाइन कर सकते हैं, उससे आप चल जाएंगे। आपके दिलों के अंदर पेसमेकर है, हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, आपको नकली हाथ पाँव लगा दिया जा सकता है। आपका बहुत सारा सिस्टम साइंस ने कर लिया, मगर साइंस एक चीज़ नहीं बदल पाया है, वो है खून। एक नई चीज़ बना पाया, वो है खून। उसने बड़ी कोशिश करी कि सिंथेटिक खून बनाए और पिछले 70-80 सालों से वो खून बनाने में लगे हुए हैं कि हम एक सिंथेटिक खून बनाएं जिससे किसी आदमी को खून की कमी ना हो, मगर वो बना नहीं पाए क्योंकि शरीर उसको ले नहीं पाता है। परमेश्वर ने ऐसी चीज़ बनाई है। लेवी व्यवस्था
17 का 12, 11 से पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और मैं तो तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। किसी का लहू, ऐसा समझ लीजिए कि जहां मेरा लहू बहना था वहां पर मेमने का लहू बह गया। इट इज़ एन इंटरचेंज, जगह बदल दी गई। ये वचन वही कहता है कि लहू की जगह बदल दी गई। जो जगह पर मेरा लहू बहना था पुराने नियम में, वहां मेमने का लहू बह रहा था। वो मेमने के लहू को परमेश्वर ने डोर पोस्ट पे देखा और कहता है कि इस जगह पे और लहू बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक मेमना यहां पर मर गया है, मैं आगे निकल जाता हूं। ठीक है, शैतान को अधिकार नहीं दिया गया कि उस गेट के अंदर जा सके। ये एक नियम है, एक लॉ है, उस लॉ के हिसाब से चीजें चल रही हैं। आगे हम सुनेंगे प्रकाशित वाक्य। आप जानना चाहते हैं इस लहू की कीमत आपके लिए क्या है? प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में हम खोलेंगे इसको। हर किसी विश्वासी को ये जो वचन है आपके मन में इम्प्रिंट होना चाहिए, ये छपा हुआ होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 वो यूं कहता है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्हें अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। उस पर मतलब किस पर? उस पर मतलब किस पर? जागो। उस पर मतलब किस पर? हाँ, किस पर जयवंत हुए? मौत पर नहीं, शैतान पर। ये एक ऐसा कन्फ्रंटेशन आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। ना तो शैतान के एजेंट होंगे, ना उसके एंजल्स होंगे, वो आपके आमने सामने आके बातें करेगा। ये एक समय आने जा रहा है, और ये समय बहुत जल्दी है। वो आपके आमने सामने मुंह पर खड़े होकर बातें करेगा। वो किसी के थ्रू बातें नहीं करेगा, वो आपके सामने खड़ा होगा, और यहां पर मेमने का लहू और अपनी गवाही के जरिए से, अपनी गवाही के जरिए से। सुनिएगा, इस बात को पकड़ के रखिएगा। यहर्मिया को परमेश्वर एक पॉटर को क्या बोलेंगे, कुम्हार के घर में लेकर जाता है। कुम्हार एक बर्तन तोड़ता है और एक नया बर्तन बनाता है। बर्तन को किस लिए बनाया जाता है? आपके घर में बर्तन क्यों हैं? आप अपने घर में बर्तन क्यों रखते हैं? हाँ, खाना बनाने के लिए, उसमें कुछ रखने के लिए, टेक्निकली, है ना, ताकि वो, अगर मैं आपको बोलूं मुझे पानी चाहिए, पानी आप हाथ में पकड़ के थोड़ी ना लाओगे, आप उसको एक बर्तन, एक ग्लास में डालकर लेकर जाओगे। ठीक है, अब आपको बोलता हूं यीशु का लहू आप कैसे लेकर जाएंगे? यीशु का लहू आपने अपने घर के दरवाजे पर लगाया है। वचन यूं कहता है कि मेमना घर में नहीं मारा गया, वो घर के बाहर मारा गया। और मेमने को मारने का तरीका क्या था कि मेमने को रखा जाता है और उसका मुंह और हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और एक चाकू से उसके दिल के पास छेद किया जाता है, और वहां से लहू को लिया जाता है और लहू घर पे लाकर लगाया जाता है। आप मेमने के लहू को घर पर कैसे लेकर जाओगे? सबसे पहली चीज आपने विश्वास करना है, वो जो मेमना सलीब पर मरा है वो यीशु मसीह है, और वो मेरे लिए मरा है। आपने ये विश्वास करना, ये स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक सच्चाई है। जो लोग विश्वास के जरिए से चीजों को होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको फेथ करना है कि यीशु मेरे लिए मरा है, और ये जो कतरा कतरा ड्रॉप 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 लहू बह रहा है, ये मेरे लिए है। ये विश्वास छोटा सा है। दूसरा, आप वो बर्तन हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है, चुना है, ताकि आप मेमने के लहू को घर तक ला सकें। आप समझ रहे हैं इस बात को? पिता का काम क्या होता है? घर पे हम पहुंचते हैं और काम पे बड़ी झगड़ा झुगड़ी हो गया है, तो घर पे भी हम झगड़ा झुगड़ी कर देते हैं। कितने बाप यहां पर बैठे हैं? एक बार मैं देख सकता हूं हाथ, इंक्लूडिंग मी। ओके, हम कितनी बार अपने बच्चों को लेकर बैठे कि बैठो, आओ, मैं तुमसे बातें करता हूं।
हम बच्चों के साथ खेल लेते हैं। तकलीफ़ क्या है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन करने में लगे हुए हैं। और पहले जब बच्चा छोटा होता है ना, इतना सा होता है, वो गाली देता है, मेरा बेटा गाली दे रहा है, टफ है। फिर आपका बच्चा किसी को मार के आता है, देखा शेर दा पुत्या, 2 होर मार, ठीक है। अब यही मारते 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 वो 14-15 साल का हो गया, फिर वो मारने लगा, वो गाली देने लगा, फिर अच्छा नहीं लग रहा आपको, फिर आप लेते हो डंडा और डंडे से मार रहे हो उसको। वो 15 साल में नहीं सुनने वाला, वो 1-2 बार मार खाएगा, फिर पकड़ के ना आपका डंडा पकड़ लेगा ना, पिताजी दोबारा हाथ नहीं लगाना। वही शेर दा पुत उल्टा हो गया, अब तो ही गीदड़ बन गया और वो शेर बन गया। एक्सक्यूज मी, ये सच्चाई है। जब हमारे को इतना सा मिला था ना, हमें तभी उसको डिसिप्लिन करना चाहिए था। जब वो इतना हो गया है, अब वो डिसिप्लिन नहीं होगा, अब तो बेटा वो दोस्ती है। जो काम आपको यहां पर करना चाहिए था, आप इतने लेवल पर नहीं कर पाओगे। जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पिता बैठे हैं, जब वो छोटा है तब आप उसको डिसिप्लिन कर सकते हो। एक बार वो निकल गया उस एज से, वो डिसिप्लिन नहीं होने का, बड़ा मुश्किल है। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो लहू को लाने का काम है, ये पिता का है। वो कटोरा जो है वो आप है, और वो लहू को अपने घर पे आप कैसे लेकर आते हैं? अपनी गवाही के जरिए से। मैं बाहर पास्टर हूं, अति पवित्र, अति शालीन, घर में घुसते ही मेरे अंदर कुछ और जाग जाए तो मेरे बच्चे मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। घर में कुछ, बाहर कुछ, वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। अगर आपने, क्योंकि वो देख रहा है ना कि मेरा बच्चा मुझे देखता है ना, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, वो घर में भी मुझे देखता है, वो घर पे भी मुझे देख रहा है, और वो देखने से ज्यादा सीखता है, बोलने से कम। वो बोलने से कम सीखता है, वो मुझे देख के सीख रहा है। इसीलिए मैं कल अपने बच्चों के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कल का दिन चुना है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। मैं सारी दुनिया को सिखा दूं और अपने बच्चों को ना सिखाऊं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आज आपके बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि कल एक ऐसा टाइम आएगा जब उनके पास टाइम नहीं होगा। मौके निकालिए, ढूंढिए, उनको अकेला लेकर जाइए और टॉक टू देम। इससे पहले कि कोई अंकल आए बाहर से, उनको चिट्टा दिखा के ले जाए और उनको सिखाए, इससे पहले आप सिखा दीजिए। किसी बाहर वाला आपके बच्चे के अंदर इन्वेस्ट करे, और क्या गंद इन्वेस्ट करेगा आपको नहीं पता है। आपको पहले इन्वेस्ट करना है, वो जो खाली जगह है वो पहले आप भर दीजिए, इससे बजाय कि वो बाहर जाके किसी से गंद लेकर आए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये काम मेरा है, मैं किसी अपने पास्टर को नहीं दे सकता मेरे बच्चा पास संभालो। ये काम मेरा है, मैंने पैदा किया है, मैं संभालूंगा। पिता का काम है कि वो जो टेस्टिमनी है आपकी कि आप मसीह हैं, बचाए गए हैं, उसको आप घर में लेकर आइए। वो मेमने के लहू को आपको घर में लेकर आना पड़ेगा, और माताएं उसमें कोऑपरेट करें। चाबी ना भरो, अपने हस्बैंड में चाबी ना भरो, क्योंकि आप एक दिन चाबी भरोगे वो चुप रहेगा, 2 दिन चाबी भरोगे वो चुप रहेगा, तीसरे दिन चाबी भरोगे वो चुप रहेगा, चौथे दिन विस्फोट होगा। देखो देखो, चर्च में बड़ा प्रधान बढ़िया हुआ, इधर देखो चाबी ना भरो। ये आपका काम है कि चाबी ना भरो, घर का माहौल अच्छा रहे। आपका मूड खराब हो सकता है, हमेशा घर में कोई घुसे ऐसे हंसते हुए अंदर लो। हमेशा मैं औरतों को बता देता हूं, आपका पति बाहर से आए, रोला गेट से चालू मत कर दो, उसको अंदर ले लो, उसको खाने को कुछ दे दो, आधा घंटा उसको छोड़ दो, आधे घंटे के बाद प्यार से बात करो। फोन पे आया नहीं तू, किधर है, इधर आ। वो जहां 15 मिनट में पहुंचना है वो 1.5 घंटे में पहुंचता है। रोला ना पाओ और फिर बोलो कि उसने ऐसा किया।
जब आप उस पे उंगली उठाते हो 3-4 आपकी तरफ भी होती हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपका काम है कि वो कटोरा सही बिना लहू छिलकाए, क्योंकि लहू बड़ा कीमती है, फ्री का नहीं है। बिना लहू छलकाए हुए कटोरा मेरे घर तक पहुंचना चाहिए। और उस कटोरे में जूफा नाम का एक पौधा होता है, जो एक बेकार सा पौधा होता है, बड़ा मामूली पौधा होता है, उससे वो लहू को लगाया जाता है। ये काम आपका है कि आप अपने घर में, सपोज मैं एक बर्तन हूं, मेरे अंदर एक कैपेसिटी है, मैं अपने अंदर ड्रेन का पानी रखता हूं या लहू रखता हूं, ये मेरी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आप अपने अंदर क्या रखना चाहते हैं। 7 तरीके हैं जिससे लहू को हम अपने घर तक लाना चाहते हैं। लहू के 7 फायदे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो बात इस 7 फायदे में जाने से पहले है, इब्रानी 3:1, वो यूं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है। इब्रानी 3:1 यूं कहता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करते हैं, पहले आप अंगीकार करिए कि प्रभु यीशु मसीह, मुंह खोलिए, आप मेरे महायाजक हैं। आप वो मेमने हैं जिसके लहू के वजह से मेरी जिंदगी में छुटकारे हुए। जेम्स की पुस्तक, अगर आप घर में रिश्ते सही करना चाहते हैं तो घर में जाके आप इफिशियंस पढ़िएगा कि हमने एक दूसरे से कैसे बातें करनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो जेम्स यानी याकूब की पुस्तक पढ़िएगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का जो ताकत है वो आपकी ज़बान में है। तो आप एक शिप की तरह हैं, एक बोट की तरह हैं। आप डूबेंगे या आप किनारे लगेंगे, ये आपकी ज़बान पर है। मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो कन्फेशन हम करते हैं अपने मुंह से, ये परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे ऊपर लेके आता है। हम में से 99% लोग गुस्से में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं मरने जा रही हैं, है जी, या मैं मर जाता तो अच्छा होता। हाँ जी, हाँ, अगर तुमने ही मरना था तो प्रभु यीशु के लहू को क्यों वेस्ट किया। वो अपनी लाइफ आराम से जी सकता था, तुम्हारे चक्कर में वो बलिदान हुआ है। उसने अपनी जिंदगी दी ताकि मैं और आप जी सकें। मेरी बात समझ में आ रही है। सो उस बलिदान को वेस्ट मत करो। कोई आपके लिए खाना बना के लेके आता है और आप बोलते हैं ना खाना, भूख नहीं, झूठा ही सही, खाना खा लो, होता है ये। दिस इज थिंग, क्योंकि अगर कोई हमारे लिए प्यार से कुछ कर रहा है और हम बोले नहीं यार हमें नहीं चाहिए, आप उसकी जो सैक्रिफाइस है, जो उसका बलिदान है, उस पर पानी फेर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, ये कोई आम बात नहीं है। आप एक बोतल खून किसी और को दे दोगे ना, सारी जिंदगी भर बोलते रहोगे मैंने तुझे खून दिया। उसने अपना कतरा कतरा लहू हमारे लिए बहाया है। पहला, प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों को माफ करता है। पहला पतरस 1:18-19 वचन यूं कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसने तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जब आप कन्फेस करते हैं, जब आप इस आयत को अपने ऊपर कन्फेस करते हैं, देखिए बाइबल, विश्वास जो है वो सुनने की चीज़ है और कहने की चीज़ है। हम अपना मुंह खोल के अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे मसीह हैं, मेरे पिता हैं, मेरे फादर हैं। उस हिसाब से हम उसके जो किए हुए काम में हम पार्टेक करते हैं। उसी तरीके से ये जो वचन है, जब आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं निकम्मा था, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, मेरा चाल चलन बहुत बेकार था, आपके लहू की वजह से, मेरी खूबसूरती नहीं, मेरी ताकत नहीं, मैं बचाया गया हूँ।
ये जो जिंदगी है आपके लहू की वजह से है। अपना मुंह खोल के कहिए कि परमेश्वर आपके लहू ने मुझे छुड़ाया है। दूसरा चीज जो लहू करता है वो है शुद्धिकरण, यानी कि सफाई। पहला यूहन्ना 1:7 कि यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और पुत्र यीशु के लहू में हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सुनिएगा, यहां पर जो बात है वो यूं कहते हैं कि यदि जैसा हम ज्योति में चलते हैं। जगत की ज्योति कौन है? जोर से कहिए ना। हम ज्योति में चलते हैं मतलब यीशु मसीह की बातों पर चलते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं और आपस में क्या रखते हैं? सहभागिता, मतलब चर्च में बने रहते हैं। चर्च में हम कैसे बने रहते हैं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके, एक दूसरे का बोझ उठाकर, एक दूसरे के साथ चलकर। अगर आप चर्च में इसलिए बने हुए हैं कि मैं इसकी जेब में से क्या निकाल लूं, मैं इसका कैसा फायदा उठा लूं, आप संगति नहीं कर पाएंगे। एक दिन कोई आपका फायदा उठा लेगा, अगले दिन आप उठाने देंगे? और आपके दिल में से क्या बात निकलेगी? यार बड़ा बेकार आदमी। एक दूसरे की फेलोशिप, जब हम फेलोशिप रखते हैं ना, जब चर्च का मामला आता है, चर्च को बहुत कमर्शियलाइज कर दिया गया है। चर्च एक कमर्शियल जगह नहीं है कि मैं तुम्हारी जेब में से क्या निकाल सकता हूं या तुम मुझ में से क्या निकाल सकते हो। चर्च एक पाक पवित्र स्थान है। जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं प्रभु यीशु के वचनों में चलने के साथ, तब ये लहू हमें शुद्ध करता है। क्यों कुछ लोग हमेशा ऐसा महसूस करते हैं मैं पापी हूं? शायद आपके आपस के रिश्ते सही नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको शायद याद दिला रही है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप सही करिए। शायद हम एक दूसरे को मतलब उनका खून निचोड़ने में लगे। मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं, मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं, मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं। बाइबल यूं बताती है, जब वो मेमने का लहू लगाया गया, जो घर के अंदर था वो बचाया गया। जितने लोग आज चर्च में हैं, ऐसा समझ लीजिए एक घर है और इसके दरवाजे पर बुए के ऊपर मेमने का लहू है। अगर आप अंदर हैं आप बचे हुए हैं, आप बाहर हैं आप बचे हुए नहीं हैं। आप वचन से बाहर चल रहे हैं और आप कहें कि परमेश्वर तू मुझे बचाता क्यों नहीं होगा, यह हो नहीं सकता। आप वचन में चलिए। ये कुछ लोगों की समझ नहीं आ रही। मैं चालाकी कर लिए। कितने लोग अपने आप को चालाक समझते हैं? उनके लिए है ये। तुम्हारी चालाकी तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रही। हो सकता है 100, 50, 1000, 5000, 1 लाख, 1 करोड़ का फायदा हो गया, मगर वो फायदा टिकेगा नहीं। लहू तभी काम करेगा जब आप शुद्धिकरण में चलेंगे, वचन पे चलेंगे, यीशु के साथ सहभागिता रखेंगे, चर्च के साथ सहभागिता रखेंगे। लहू काम करेगा, आपको शुद्ध करता रहेगा। वचन ये कहता है। दूसरी चीज, धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 5:9 लिख लीजिए, और वो यूं कहता है कि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। रोमियो 5:9 यूं कहता है, जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, हमारे कोई टैलेंट्स की वजह से नहीं है। हमने प्रभु यीशु के लहू को जो अपने ऊपर रखा है, प्रभु यीशु के साथ हम सहभागिता करते हैं, इस कारण से हम धर्मी ठहरे हैं। चौथी चीज जो लहू हमको यूं करता है, लहू हमें पवित्र बनाता है। इब्रानी 13:12, ये मैं नए नियम से इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आप समझें इस टीचिंग का मतलब क्या है। बड़े काम की चीज पर आने वाला हूं मैं। इब्रानी 13:12, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह कहां मारे गए? कहां मारे गए? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह कौन सी जगह पर मारे गए? तुम सभी का वीजा आने वाला कनाडा का। हालेलुया बोलो।
जितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं एक बार आमीन बोलो। देखो कैसी आवाज़ें निकल रही हैं। अभी जब काम की बात कर रहा हूं कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि इससे फायदा क्या होने वाला है? अगर ये आप सीख जाएंगे, आप दुनिया में किसी भी जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। सुनिएगा इस बात को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, कि यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। ये हमें पवित्र करता है। आप पवित्र रहना चाहते हैं, आपको यीशु का लहू अपने ऊपर लगाना है। सुनिएगा 12 का 13 मैं एक बार और पढ़ देता हूं ताकि हम इसको समझ पाएं। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के शहर पे नहीं, यरूशलेम के शहर के बाहर मारे गए, जो परमेश्वर का शहर है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो खून बहाया, और उस खून को हम और आप अपनी गवाही के ज़रिए से, जितने लोगों ने वो देखा कि प्रभु यीशु ने सलीब पर खून बहाया, वो 3 दिन के लिए कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। इस गवाही के ज़रिए से हम ये बातों को अपने घर में लेके आते हैं। गवाही बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर, जैसा वचन लेवी व्यवस्था 17 के 11 में लिखा है कि जो शरीर का प्राण है वो लहू में है, ठीक है, और लहू के ज़रिए से प्राप्त क्षमा होते हैं। यूहन्ना 6 कि 53 और 57 में जाइए, 53 to 57, जॉन 6 53 to 57, ये प्रभु भोज के बारे में बताता है। मेरे को याद है हमारे चर्च में कोई थे, इसी चर्च में कोई थे, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी सेहत में। डिलीवरेंस हो गई थी, उसके बाद भी उनके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी सेहत पूरी रीति से अच्छी नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको कहा था कि आप अपने घर में जाइए। देखिए, परमेश्वर में फ्रीडम है, परमेश्वर में आज़ादी है, और मैंने कहा था कि आप परिवार के रूप में हर रोज़ प्रभु भोज लीजिएगा। उन्होंने प्रभु भोज लिया और उनके टेस्ट हुए, और टेस्ट में कोई बीमारी नहीं निकली। मैं कोशिश करता हूं जितने दिन भी मैं फास्टिंग में हूं, मैं प्रभु भोज ज़रूर लूं। प्रभु भोज आपको फिट रखता है। मैं एक प्रचारक है, उनकी मैं बात सुन रहा था कि वो हर रोज़ प्रभु भोज करते हैं, वो हर रोज़ प्रभु भोज करते हैं। ये फ्रीडम है आपके पास, और ये फ्रीडम आपको आज़ादी देता है। जॉन 6 53 to 57 को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना, और ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर आप एक वेजिटेरियन है और प्रभु यीशु मसीह आपके सामने बैठे हैं और ये बातें आपको बता रहे हैं, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। जो मेमना है, सुनिएगा मेरी बात, उसका लहू दरवाजे पर लगाया जाता है, और जो दरवाजे के अंदर रहता है, यानी कि परमेश्वर के भवन के अंदर रहता है, उसको मौत नहीं छूती है। और मेमने का जो मांस है उसी रात भूनकर खाया जाता है। उसको सूप नहीं बनाते, उसको आग में भूनते हैं। आग की बात जब आती है तो आप कहाँ से सुनते हैं? एक है पवित्र आत्मा की आग, और दूसरी है नरक की आग, ठीक है। ये जो नरक की आग है, इसको रिप्रेजेंट करती है, और उस आग में परमेश्वर का मांस भुना जाता है, और वो मेमने का मांस खाया जाता है, और जो लोग उस मेमने पर विश्वास करते हैं वो हील होते हैं। आपने इस यूहन्ना 6 को पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद कुछ बातों को मैं करना चाहता हूँ। वचन यूं कहता है, इसी पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, खाओ, इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, खाओ। यीशु तो हमको मिला नहीं, हम उसका मांस कैसे खाएं? वो तो 2000 साल पहले हमारे लिए कुर्बान हो गया। हम में से किसी ने प्रभु यीशु को शरीर में नहीं देखा, वो स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर के, उसका मांस हम कैसे खाएं? वो जो प्रभु भोज का हिस्सा हम लेते हैं, वो रोटी तो तोड़ते हैं, वो कहता है ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, ये मेरे लहू में नई वाचा है, ये तुम्हारे लिए है। वो प्रभु भोज एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर के भवन के अंदर है बड़ा ज़रूरी है। मैं देखता हूं चर्च में कुछ लोग प्रभु भोज देख के मुंह घुमा के चल देते हैं। ऐसा क्यों करना है? क्यों करना है? कभी भी मैंने ये अपने लिए बोला है, मैं आपके लिए नहीं बोलता। मैं वचन यूं भी कहता है अपने आप को जांच ले। मैंने अपने आप को बोला है, कभी भी प्रभु भोज होगा
और कहीं पे भी होगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसमें हमेशा हिस्सा लूंगा। जब से मैं विश्वास में आया हूं, कहीं पर भी प्रभु भोज हुआ है, मैंने हमेशा उसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है खाओ, कंटिन्यूअस खाओ। यहां पर लिखा है खाओ, ऐसा नहीं खा लिया, खाओ, खाते रहो, पीते रहो। जब कभी भी आप अपने घर में कोई भी वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई का सामना कर रहे हैं, प्रभु भोज जरूरी है। मेरा बस चले तो चर्च में हर रोज प्रभु भोज करूं। आप प्रेरितों के काम में क्या देखते थे? हर रोज वो मिलते थे, हर रोज प्रभु भोज करते थे, चर्च मल्टीप्लाई हो रहा था। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एवरी डे परमेश्वर का जब हम पुराने नियम में देखते हैं, उसके वेदी के बाहर क्या पड़ा हुआ है? रोटियां पड़ी हुई हैं। कुछ भी नए नियम में अलग नहीं है। वहां पर कलाम यूं कहता है कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और उसे अंतिम दिन में मैं जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। विश्वास में आपके पांव ऐसे 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 क्यों हिलते हैं? क्योंकि आप प्रभु बोझ से दूर भागते हैं, बत्तिस्मे से दूर भागते हैं। डर है। आप एक बार विश्वास किया है तो मतलब विश्वास किया है, बात खत्म। डर है। इस डर को आज बाहर भगाइए और कहिए मैं विश्वासी हूं। बोलिए मैं विश्वासी हूं। जितने लोग, कुछ लोगों का सवाल है कि हम ये मांस कैसे खा सकते हैं, लहू कैसे, मैं तो वेजिटेरियन हूं। विश्वास से आप खा सकते हैं। विश्वास है, ये भी रोटी है, इसको आप खा सकते हैं। ये विश्वास है, ये फेथ की बातें हैं। स्पिरिचुअल रेल्म बड़ा अलग है। आपको मालूम है, आत्मा में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये चलना आ जाए, आप अगर प्रभु यीशु को समझ लें और वो कैसे आपको स्पिरिचुअल रेल्म में ऊपर उठा के रखता है, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, आपके लिए कुछ भी नहीं है। सुनिएगा, आपको मालूम है इलाइशा नाम का एक भविष्यवक्ता हुआ। जब आप दूसरा राजा को पढ़ते हैं, वहां पर इलाइशा का एक नौकर था गेहाजी। वो नामान के पास गया और जो गिफ्ट इलाइशा ने मना किया था लेने के लिए, वो ले आया और लेके अपने घर में रख दिया और चुपचाप इलाइशा के सामने गुड बॉय बन के खड़ा हो गया। जब आप एक भविष्यवक्ता के सामने आते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर ऑलरेडी एक्सरे दिखा रहा है। गेहाजी बोलता है और ऊपर से आके झूठ भी बोलते हैं। जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता है उतना ज़्यादा चिल्लाता है वो। इसका मतलब जैसे तू गया था, नहीं मैं कभी नहीं गया। फिर 4 कहानियां भी बनती हैं उसके साथ। उसको लगता है सामने वाले को कुछ नहीं पता। इलाइशा गेहाजी को बोलता है कि जब तू वहां पर उससे सामान ले रहा था ना, मेरी आत्मा, माई स्पिरिट वॉज विद यू। स्पिरिचुअल रेल्म बड़ा अलग है, बड़ा अलग है। हम स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं। अगर शरीर का एक हिस्सा कोई काम कर रहा है तो दूसरे हिस्से को पता होता है। थोड़ा सा बचिए इन सब बातों से। अगर हम प्रभु यीशु की देह में हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये स्पिरिचुअल रेल्म बड़ा तेज है। आपको मालूम नहीं है रेल्म के अंदर क्या क्या चलता है। आप आदमी को देख के उसके ऊपर क्या चल रहा है, अंदर क्या काम कर रहा है, क्या इमोशंस बाहर आ रहे हैं, आप बता सकते हैं। कहां से कौन शैतान उसके कान में उंगली कर रहा है, आप वो भी बता सकते हैं। ये स्पिरिचुअल रेल्म बड़ा अजीब है। जब आप इसको समझ जाएंगे, आप इसके ऊपर पावर से काम करने लगेंगे। इसके दो एंगल्स होते हैं। या तो आप इसके विक्टिम बन जाएं और आप अपने सिस्टम के नीचे थल्ले चले जाएं, या आप प्रभु यीशु में आकर स्वर्गीय स्थानों पर बैठ जाएं। आप बीच में नहीं रह सकते। बीच की कोई जगह नहीं है। या तो आप नीचे हैं या ऊपर हैं। स्पिरिचुअल रेल्म को समझना बड़ा जरूरी है। वचन इसको लाइव कर देता है। जैसे ही मैं बॉर्न अगेन, जीवन क्या था, मेरी आत्मा मरी हुई थी, मेरे अंदर ओरिजिनल सिन था। मैं आज प्रभु यीशु के अंदर आया और मैं मरी स्टेट से मैं जी गया। आई एम अ स्पिरिचुअल मैन। तुम मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, कर दो, मेरी रूह को नहीं खत्म कर पाओगे। और मेरी रूह मुझसे ज्यादा एक्टिव है। कितने लोग इस मिनिस्ट्री में आने के बाद भविष्यवाणी के सपने देखने लगे? हाँ, तू देखता है फ्रांसिस?
देखता है तो हाथ क्यों नहीं उठाता? बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे होने लगा है कि आप सपने देखते वो हो जाता है। कैसे? लोग, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, लोग रातों को उठ उठ के आजकल बाइबलें पढ़ रहे हैं। कैसे? स्पिरिचुअल रेल्म। आप थके हुए हैं, आपका शरीर सोना चाहता है मगर रूह आपको सोने नहीं दे रही है। स्पिरिचुअल रेल्म ऑपरेट करना सीखिए। अगर आप इसकी आवाज सुनेंगे ना, ये बड़ी तेज चीज है। और इसमें जुड़ने का एक तरीका है, यीशु का लहू, यीशु का मांस, यीशु का लहू, यीशु का मांस। उसमें कम्यून करते रहो, कम्यून करते रहो। हर रोज हर रोज हर रोज हर सेकंड आपके लाइफ का ये कन्फेशन में चलता रहे कि मैं प्रभु यीशु का हूं, वो लहू मेरे लिए है, वो मांस मेरे लिए है, यीशु के नाम में। यीशु का लहू बिचवाई करता है। इब्रानी 12 उसका 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। जब हाबिल को काइन ने मारा था, हाबिल का लहू जमीन पर गिरा और परमेश्वर ने काइन को कहा वो लहू पुकार रहा है। जब हाबिल का लहू गिरा तो वो जमीन पर गिरा तो वो इंसाफ मांगने लगा, इंसाफ मांगने लगा। मगर जब प्रभु यीशु का लहू जमीन पर गिरा तो वो हमारे पापों की क्षमा मांगने लगा। दोनों में बड़ा फर्क है। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और यहाँ पर कोई था जिसने बेबी तू थी, तेरे को स्वर्गदूत दिख रहे थे फास्टिंग प्रेयर में? कितने दिखे थे? हाँ, एक ही था। हाँ, जब आप आत्मिक रियलिटी से जुड़ जाते हैं आपको सच्चाई पता चलने लगती है। एलीशा के सेवक डर गया, वो इतने सारे लोग हैं, हमको घेर लिया है। एलीशा बोलता है इसकी आंखें खोल, इसकी आंखें खोल। उसको दिखाई, अरे इनके पास तो बड़े कम है, हमारे पास ज्यादा है। हालेलुया। ये आंखें खोलने के लिए आपको यीशु के लहू में जुड़ना है, यीशु के लहू में जुड़ना है। मैं बस 2 मिनट लूंगा, इसको खत्म करेंगे। और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उन कहने वालों के मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग सब पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। कई बार हम भविष्यवाणी की सेवकाई करते हैं, बहुत लोगों को हम बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, गलत कर रहे हैं आप। वो चर्च आना छोड़ देते, चर्च छोड़ देते। वो गलत नहीं छोड़ते, चर्च छोड़ते। मगर ये चेतावनी है, ये वार्निंग है। आप गलत करेंगे, आप फंसेंगे। आप उस लहू के अपराधी ठहरते हैं, उस मांस के अपराधी ठहरते हैं। और जो कोई उस लहू के खिलाफ अपराध करता है उसकी कोई क्षमा नहीं है। सुनिएगा, आप कभी कोर्ट केस में फंसे? फंसे। जज था क्या जब तू गुनाह कर रहा था या तेरे खिलाफ कुछ केस रखा जा रहा था? जज नहीं होता। जज एक केस को पढ़ता है कि ये केस आया है जी, वो बंदे को देखता है, फिर गवाहों की सुनता है, ये बंदा कौन है, ये क्या है, फिर सबूतों को इकट्ठा करता है, फिर वो अपना जजमेंट देता है। अब सोचो, जज परमेश्वर है और तुम्हारे ऊपर यीशु का लहू है, जो लहू किसी बकरे का नहीं है, किसी मेमने का नहीं है, वो परमेश्वर का लहू है। बाप अब टेक्निकली अपने बेटे को देख रहा है। बाप अपने बेटे को कभी मरने नहीं देगा, क्योंकि जब वो लहू आपके ऊपर है वो कहता नहीं, ये तो मेरे बेटे का लहू है, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने तो बल्कि इनके लिए जान दी, इसको अंदर आने दो। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, किसी की नहीं चलती है। शैतान लाख बोलता है इसने ये किया, इसने ये किया, कहता लहू किसका है इसके ऊपर? वो मेरे बेटे का है, मैं अपने लहू को पहचानता हूं, अंदर आने दो। ये जगह में तो आपने कुर्सियां तोड़ देनी थी, मगर आप अच्छे हैं, कुर्सियां बच गईं। दूसरा है कि प्रभु यीशु के लहू के जरिए से हम परमेश्वर को कभी भी, आप कभी भी प्रार्थना में करने जाएं, वर्शिप,
उसके बाद प्रभु यीशु का लहू अपने ऊपर क्लेम करें। परमेश्वर तेरे लहू के वसीले से मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले मैं आराधना करता हूँ, जैसा भी मुझे गीत गाना आता है, जैसा भी मुझे वचन पढ़ना आता है, मैं सीधा ऊरा बाबा शाखा में नहीं जाता, वहाँ पर नहीं जाता। मैं पहले आराधना करता हूँ। पहले वर्शिप जो है मेरी भेंटों को लाती है। जब आप भजन संहिता 107 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखने वाला यूँ कहता है, लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर के छुड़ाए गए हैं वो अपनी आवाज़ उठाएं। जो परमेश्वर के छुड़ाए गए, मैं अपनी आवाज़ उठाकर कहता हूँ, खुदा तूने मेरे गुनाहों को माफ़ किया है। इस तरीके से मैं प्रेयर करता हूँ। पहले मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, परमेश्वर थैंक यू, मैं पाप में था, आपने मुझे छुड़ा लिया, आपने मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं आराधना में जाता हूँ, उसके बाद मैं प्रभु के लहू को अपने ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि उस लहू के ज़रिए से मैं यहोवा की वेदी पर जा सकता हूँ। इब्रानी 10:19। ये अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रेयर लाइफ में ये करेंगे, आप प्रेयर लाइफ में पावर को देखेंगे। कई लोग प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं 2 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते? ईमानदारी से बताइए, नहीं कर पाते ना? 2 ईमानदार लोग हैं। आज से तुम्हारे ऊपर से ये श्राप टूटता है प्रभु यीशु के नाम में। घंटों घंटों प्रार्थना करोगे, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो रात प्रार्थना करते करते सो जाते हैं, फिर बोलते हैं 8 घंटे हमने प्रार्थना की। सुनिएगा, पहले परमेश्वर की बढ़ाई करो, थैंक यू फादर कि आपने मुझे छुड़ाया, मेरे पापों से बचाया। दूसरा, वर्शिप करो। तीसरा, यीशु का लहू लगाओ। चौथा, वचन पढ़ो। ठीक है, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, ऐसे उतरेगा वो आपके ऊपर जैसे पहले कभी छाया ना हो। ठीक है, इब्रानी 10:19 में पढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव बांधा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ये आपका अभिषेक है कि आप दिन में कभी भी, ये आपके नहाए हैं, मुंह धोया है, कपड़े बदले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लहू लगाएं अपने ऊपर, कहे यीशु तेरे लहू पे हम एतबार करते हैं, पवित्र स्थान आपके लिए खुला है। मेरी ज़िंदगी के सबसे नीचे टाइम पे जब मैं था, जब मेरी बैंड बज रही थी हर तरफ से, मैं प्रार्थना भी कई बार नहीं हो पाती ना। कई बार आप इतने दबाव में होते हैं, चारों तरफ से मतलब लोग आपको गूंद रहे हैं, और आप आटे को अच्छा नहीं लगता जब उसको गूंदा जाता है, आटे को अच्छा नहीं लगता जब वो तवे के ऊपर होता है। आप आटे से पूछ के देखो कि मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि आप उसको खाने वाले हैं। आटे को पूछो क्या हो रहा है उसके साथ। कई बार ऐसे प्रेशर होते हैं आपके ऊपर जब आप प्रेयर भी नहीं कर पाते, आपके मुंह से आह भी नहीं निकलती है, मगर उस समय यीशु का लहू काम आता है। यीशु तेरे लहू के वसीले से सारे पाप क्षमा हुए हैं पिता, मैं आज उस लहू के नीचे आता हूँ। सुनिए, यीशु का लहू पुराने नियम में कहाँ पर लगाया गया? कहाँ पर लगाया? कहाँ पर? किस पर? चौगाटों पे, यानी दरवाजे। आपकी जिंदगी में दरवाजे कहाँ हैं? आपके हाँ, दिल पे लगाइए। वेरी गुड, लगाओ, सही बोल रहा है। ये आपकी आंखें, सुनिए, आपकी आंखें, सपोज एक लड़का है, एक लड़की को देखता है, हर रोज स्कूटी में जाती है बन ठन के, ऑटोमेटिकली उसका पांव उसके गली में चलने लगेंगे, ऑटोमेटिकली। आपको पता है एक लड़की है, उसको मालूम है वो लड़का इतने टाइम पे जाता है, ऑटोमेटिकली बाल वाल बना के बाहर आ जाएगी। पाँव, जो लहू है वो कभी पाँव पर नहीं लगाया जाता है, वो आपकी आँखों पर लगाया जाता है, आपके कान पर लगाया जाता है, आपके दिल पर लगाया जाता है, आपके सर पर लगाया जाता है। ये पाँव ऑटोमेटिकली परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। ये लहू लगाना सीखो। नशा नहीं छूट रहा, लहू लगाओ। बीमारी नहीं हट रही, लहू लगाओ। पैसे नहीं बच रहे, लहू लगाओ। ये लहू की कुवत को सीखो। मेरे बच्चे काम पे नहीं आ रहे, आज से आप अपने बच्चों का नाम लेकर कहो, परमेश्वर आपके लहू के नीचे रखता हूं। देखो बदलाव आता है कि नहीं। कोई फोन नहीं करना, कोई झिड़क नहीं मारनी, कोई डांट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। इतना कह सकते हैं मैं आपके लहू के नीचे। पहले खुद लहू के नीचे आओ। मेरे काम पुट्ठे हैं मगर परमेश्वर मेरे बेटे को बचा, ऐसा नहीं होगा। पहले मैं बचूंगा, मैं वो कटोरा बनूंगा जो लहू अपने घर तक लेकर जाएगा और लहू को दरवाजे पर लगाऊंगा।
मेरी बात आपकी समझ आ रही है? आपका पास्टर आपको सिखा सकता है, मगर आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं ये आपके हाथ में। कोई तो बोले मैं समझ गया। लहू लेकर जाएंगे चर्च में तो हो कितना बेबा व्यक्ति है, घर में जाते ही उसके अंदर का हिटलर जागता है, फिर वो चीजें तोड़ता है। नहीं नहीं नहीं, चर्च में वो कितनी सीधी है, वेरी स्पिरिचुअल, वो दिन में 4 बार दुआ करती है। जब 4 बार दुआ ना करे तो उससे मिलो, झांसी की रानी है। उसने मार मार अंग्रेज कड्डे देश से, ये अपना पति कटती है। ऐदा नहीं होना चाहिए। जैसे हम चर्च में हैं, हम घर में भी वैसे हैं, और आप मेरे को रास्ते में पकड़ लें तब भी वैसे हैं, आप सवेरे 3 बजे पकड़ लो तब भी वैसे हैं। हर सेम रहना है यीशु के लहू के जरिए से।